पॉलिनोमियल्स का कुछ थोड़ा बहुत याद है क्या? Yes. थोड़ा बहुत है, चलिए। चलो, सुपर सा चैप्टर है, फटाफट और गाएंगे अपन। सबसे पहले कुछ बेसिक से बातें कर लेते हैं। इसमें भी 10 बेसिक क्वेश्चन, 10 इंटरमीडिएट, एक ही एडवांस। मतलब मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा है नहीं इसमें, फटाफट और गाएंगे अपन। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का मतलब क्या? कोई तो बोलो, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक आधा एग्जाम्पल दे दो। 3x स्क्वायर, बस समझा सब समझाऊंगा। खिचड़ी, यस। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है क्या? यस। इतना रहा रहता तो भी पॉलिनोमियल। इसमें क्या क्या चाहिए हमें? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ऑपरेशन अगर रहा तो रहा, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ये सारा पावर भी रहता, तो ये सब मिलके क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या? जो भी वेरिएबल है वो x के जगह पर कुछ भी अगर डाल दिया और सॉल्व करके जो भी आए उसको अपन बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी वैल्यू डाल दो x की और जो आंसर आ जाएगा उसको बोलते हैं अपन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर x के जगह पर 1 डाला तो क्या आएगा फिर इसमें? p ऑफ 1 बनेगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5, तो ये 12 क्या हो गया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या? x की क्या वैल्यू अगर डाली तो सॉल्व करके जीरो आएगा। मतलब x की वो वैल्यू जहां पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, x की उस वैल्यू को बोलते हैं अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। ये कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके होता। ठीक है। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जनरली 4 देखते हैं अपन। एक रहता लीनियर। लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 रहता। डिग्री अगर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 3 हो गया क्यूबिक, डिग्री 4 हो गया तो बाय क्वाड्रेटिक, और इसके आगे बस पॉलिनोमियल। समझा या तो? आगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो अपन क्या देखते हैं? ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा, क्या लगता है आपको? अब लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने रहते हैं? एक ही जीरो रहता, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? मतलब अब कितने जीरो रहते हैं, ग्राफ पर से कैसे पता करेंगे अपन? एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच करेगा। तो क्या लगता है आपको लीनियर पॉलिनोमियल कितनी बार टच करेगा? एक। तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, एक ही बार एक्स एक्सिस पर टच होगा, यहाँ पर ऐसे बना जाता है। ये जो है ये ऐसे बन गया। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक में 2 बार एक्स एक्सिस को टच होना चाहिए, तो या तो ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। ठीक है। सिद्धि नहीं है क्या? क्यों नहीं? वो दूसरी एक रहता क्यूबिक। क्यूबिक में कितनी बार टच करेगा? 3 बार टच करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक सम का क्या रहता फॉर्मूला? सम ऑफ जीरोस। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके कितने जीरोस रहते? 2। अपन उसको क्या क्या बोलते? अल्फा, एक रहता बीटा। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला था
लेकिन ये a यानी b ये क्या रहता? कोएफिशिएंट। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में रहता। तो मैं क्या करूंगा, माइनस b अपॉन a किया तो मुझे सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे अपन? अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू, बस इतना याद रह जाएगा क्या? ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिस्क्रिमिनेंट का क्या है फॉर्मूला? b स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू 3 आ सकती है, या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। ये लेस देन 0 हुआ नहीं, ये ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ उस इक्वेशन के बारे में? नेचुरल। तो ये रहता रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे है? रियल यानी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल। अगर इक्वल टू 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? रियल एंड इक्वल। और अगर लेस देन 0 आया तो नो अनरियल। इमेजिनरी तो बोल लो। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक, अब आपको ये बताता मैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। इसका जो पहला वाला है वो ग्राफ ऐसे बनता है, दो अलग अलग रूट्स आएंगे ना, तो ये ऐसे या ऐसे ग्राफ बनेगा। दो अलग अलग पॉइंट्स पर टच करेंगे अपन, इसलिए दो अलग रूट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। यहाँ पर एक ही जगह पर टच किया है ना, इसलिए दो रूट्स आएंगे लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहती है, इसका मतलब एक ही हुआ वो। और नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये तीसरे वाले का ऐसे बनेगा, ऐसे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, इसलिए नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। समझा आपको? बस इतना ही था, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा मजा, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बस। सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल है नहीं कुछ दूसरा। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल cuts x-axis at 3 points and touches it at 2 other points. Number of zeros 5 या 3? 5 नहीं 3 गलत है, 5। टच किया तो भी फर्क क्या पड़ता? कट करा 3 बार और टच किया 2 बार, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये 1 2 3 ऐसा 2 बार टच किया और 1 2 3 बार कट किया, तो टोटल कितने पॉइंट जीरोस आ गए इसके? 5। समझा क्या? ये सोपा था कि मुश्किल था? अच्छा, जो लिखना, अगर कुछ इच्छा है लिखने की तो लिख लो। लिख लिया क्या दोस्तों जो लिखना है? If the sum of zeros of quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, ये 3 क्या है? sum of 0 है 3, तो k की वैल्यू क्या रहेगी? सोपे पे मुश्किल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? वैसे तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए, लेकिन अल्फा प्लस बीटा उन्होंने 3 दे के रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं 3 लिख दूंगा। ये माइनस की साइन एज इट इज। बी क्या है दोस्तों यहाँ पर? माइनस के, तो यहाँ पे आया माइनस के डिवाइडेड बाय ए क्या है यहाँ पर?
3, तो 3 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया 9। समझेंगे? If zeros of quadratic polynomial 3x square plus 4x plus 2a are alpha and 2 upon alpha, find the value of a। 2 मार्क का क्वेश्चन। कैसे करेंगे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक अल्फा है और एक 2 अपॉन अल्फा है, तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई आया तो ये कट कट हो जाएगा, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी। सी क्या है? 2a अपॉन ए क्या है दोस्तों? 1। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1। यहाँ पर अल्फा अल्फा कट हो जाएगा, यहाँ पर आया 2 इज इक्वल टू 2a, 2 यहाँ पर आके डिवाइड होके कट हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। ये टाइप के क्वेश्चंस याद रखो, जब भी अल्फा यानी कुछ तो भी अपॉन अल्फा आएगा तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। If alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus 4 root 3x plus 3, then the value of alpha plus beta minus alpha beta। क्या है ये? तो अल्फा प्लस बीटा, नहीं इतना सोपा नहीं, इससे मुश्किल किया। इसका फॉर्मूला पता है? अल्फा प्लस बीटा का इसका पता है, तो खत्म सब आता। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस के साइन इसके जगह पर लिखेंगे सी अपॉन। अब बस ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल देख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये माइनस के साइन एज इट इज, बी के जगह पर क्या डालो? माइनस 4 रूट 3 अपॉन ए के जगह पर 1, ये माइनस के साइन। सृष्टि मुझे बताएगी सी के जगह पर क्या पुट करूं? 3 और ए के जगह पे 1। आटे A1 है, आटे भी 1 रहेगा। एक स्क्वायर के साथ जो यहाँ पर नंबर रहता वो a होता है। ये जो 4 रूट 3 आप बोले वो कुछ भी नहीं है, माइनस 4 रूट 3 भी है, तो ये जो वैल्यू है वो अपना आंसर। ये माइनस माइनस प्लस मतलब 4 रूट 3 माइनस 3, ये आ गया इसकी वैल्यू। समझा क्या? ये मस्त क्वेश्चन रहता। क्या बोला है? इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 अपॉन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट। एक रूट दे दिया है और p की वैल्यू पूछिए, कैसे करेंगे? जो भी रूट की वैल्यू है वो x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। तो जो p ऑफ x है ये 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4, और x के जगह पर मुझे क्या डालना है? 2 अपॉन 3। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली? 0। इसको सॉल्व करके बताओ p की वैल्यू कितनी आ रही। ठीक है, देखते हैं। तो ये 3 ऐसे किस आएगा? ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2p अपॉन 3 प्लस 4। अब ये 3 और 9 कट होगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो 0 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 प्लस 2p अपॉन 3 प्लस 4
तो ये सारे डिनोमिनेटर सेम करूंगा मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 इंटू 3 तो फाइनली ये हो गया 4 प्लस 2p प्लस 12 होल अपॉन 3। ये 3 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, 3 0 so 0, और ये 4 प्लस 12 हो जाएगा 16, तो 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 2p, 16 यहाँ पे जाके माइनस 16 इज इक्वल टू 2p माइनस 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू माइनस, समझा? p इज इक्वल टू कितना है? -8। आगे का क्या बोला उन्होंने? फाइंड द अदर रूट। कैसे फाइंड करेंगे अपन अदर रूट? p की जगह पे -8 डालेंगे और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। 2 तो ये 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस ही होगा ना, माइनस है भैया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -8x प्लस 4 था क्या? इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे दोस्तों? 3 4 तक 12 से ऐसे फैक्टर निकालो जिसका ये 3 और ये 4 मल्टीप्लाई, सुनो ध्यान से सुनो, 3 और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, तो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आता, 6 2 जा 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा 12 1 जा होता, लेकिन वो नको लेंगे। अब ये 12 के साथ प्लस है क्या माइनस? प्लस 12 है, तो जब भी ये प्लस रहता तो अपन दोनों प्लस दोनों माइनस, दोनों प्लस दोनों माइनस लेंगे। नीचे से ट्राई करते हैं। -4 -3 कितना था? -7, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करके 7 आएगा ग्रेटर नंबर के से, +3 +4 7 होता। नीचे से नहीं आ रहा, ऊपर से ट्राई करते हैं। तो 6 + 2 8, मेरे को चाहिए क्या? -8, किधर भी -8 नहीं है। चलो ये लास्ट ट्राई करते हैं। नेगेटिव मतलब माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा और ग्रेटर नंबर के साथ आ गया बाबा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके लिखेंगे अपन। तो ये 3x स्क्वायर एज इट इज, इसको लिखेंगे -2x -6x, और ये +4 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 3x स्क्वायर में से x गया तो 3 बचा, और ये स्क्वायर बचा 2x थे, 1 चला गया, फर्क नहीं पड़ा कुछ। इसमें से ये x गया, बचा -2। अब ये ब्रैकेट सेम लिख देंगे अपन, 3x - 2। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन क्या होगा? 2 आया, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे नहीं है, तो वो भी कॉमन आ गया होगा। तो दो ब्रैकेट्स क्या बने? ये जो दो सेम है वो एक बार लिखा, और जो बाकी का था वो एक ब्रैकेट में लिखा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके 0 आना, इसका मतलब ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इससे अगर x निकालूं मैं तो -2 यहाँ पे जाके +2 हो गया, 2 यहाँ पे आके 3 हो गया। तो ये तो उन्होंने दे दिया था, तो ये दूसरा x का वैल्यू क्या आया? 2। समझा क्या? लिखो ये फटाफट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुमको पहले से आना चाहिए था, ठीक? बच गए। The value of k, सुनो, find the value of k such that ये जो quadratic polynomial है has the sum of its zeros equal to half of their product। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा। एक नंबर सम ऑफ इट जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू लिखा, हाफ की जगह पे हाफ लिखा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या रहता? -b/a इज इक्वल टू हाफ c/a। अब ये नेगेटिव की जगह पे एज इट इज साइन दे दी। b क्या है दोस्तों? x + 6 नहीं, माइनस x के साथ जो रहता वो b है, तो ये b आया
k प्लस 6 अपॉन a क्या है 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू c अपॉन a, c क्या है ये पूरा, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन a क्या है 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आया k प्लस 6, ये 2 कट हो जाएगा 2k माइनस 1। के एक साइड को, अब ये k यहाँ पे लेके जाऊंगा, माइनस 1 यहाँ पे लेके आऊंगा, तो 6 प्लस 1 2k माइनस k 7 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 7 आ गया। समझा के? फाइंड द zeros of following polynomial। आ गया रुद्र रूट। चलो तुम एक बार ट्राई करो, ये फिर मैं करा था। चलो क्या बोला ये, 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8 रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 8 5 जा 40, रूट 5 इंटू रूट 5 5, 40 5 जा 200, मतलब 200 को स्प्लिट करना है, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 200 आता, 10 20 20 10 और 25 8 8 25 और 54 450 और 100 2 वाली अपन अभी ऊपर से ट्राई करते हैं। चलो ये प्लस है, तो जब भी प्लस रहता तो दोनों को प्लस देना पड़ेगा। ये ट्राई करते होता क्या, 10 प्लस 20 30, पहली बार हुआ। तो यहाँ 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20x प्लस 8 रूट 5 इज इक्वल टू 0। ये जो दो नंबर्स रहते वो यहाँ पर लिख देंगे अपन 30 के जगह पे। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा क्या, ये 5 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 5x आया कॉमन, फिर यहाँ पर से 5 भी गया, एक x गया, तो क्या बचा फिर रूट 5x। यहाँ पर क्या बचा, 10 में से 5 गया तो कितना बचता 2, डिवाइड करने का, तो यहाँ पे आया 2। अब ये सेम ब्रैकेट इधर लिख देंगे अपन, रूट 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, मतलब उसमें कुछ कॉमन नहीं आया। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर रूट 5 है, मतलब बहुत कुछ कॉमन आ चुका है। अब कॉमन क्या क्या आया कैसे देखेंगे अपन 20 को फैक्टराइज करेंगे। 20 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 4 5 जा 20, और 5 को कैसे लिख सकते हैं अपन, रूट 5 इंटू रूट 5, मतलब 20 को भी लिख सकता 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, एक रूट 5 अंदर है, मतलब बाहर क्या क्या गया, फिर 4 रूट 5 गया बाहर। समझा क्या, ये वाला हिस्सा सबसे खतरनाक था, ये जमा तो तुम होशियार हो गए। फिर अब दो ब्रैकेट बनेंगे, रूट 5x प्लस 2 5x प्लस 4 रूट 5, तो ये इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 5 और माइनस 4 रूट 5 अपॉन, इसमें और कट हो सकता लेकिन नको कशाला बस। If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha beta, कैसे करेंगे? एक नंबर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दिए, इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, तो डालो फटाफट, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये माइनस की साइन एज इट इज, बी क्या है दोस्तों, माइनस 2, ए क्या है, ए क्या है, पी।
सी क्या है? सी आ 3। आंचल सी क्या है? 3p क्या? 3p अपॉन p। ये पूरा की पूरा रहता C, ये रहता B और ये रहता A। साल खत्म होने को आ रहा, ये झगड़े चल रहे अपने A B और C क्या रहता, तो ये P हो गया कट, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 इज इक्वल टू 3p। 3 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, 2/3 इज इक्वल टू p। ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन? यहाँ पे अगर गलती से ये माइनस नहीं लिखे आपने, तो ये -2/3 आएगा और आप a करके आ जाओगे, फिर जो अपने साथ होते आ रहा आज तक वही होगा। p and q are zeros of polynomial. What is the value of 1/p plus 1/q plus pq? ये भी सोपा है बहुत। ये प्लस के जगह पे माइनस आया रहता ना तो कुछ बात थी, ये प्लस की वजह से इतना मजा नहीं आया, यहाँ पे माइनस चाहिए था फिर मजा आया रहता। अभी भी वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी इजीली हो जाएगा। फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, फॉर्मूला वगैरह लगा, तो ये सोपा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये होगा q प्लस p अपॉन pq, और इधर का pq एज इट इज। अब क्या p प्लस q का फॉर्मूला पता है? क्या pq पता है? ये भी pq पता है, खत्म। तो इसके जगह पर लिखेंगे -b/a, इधर लिखेंगे c/a प्लस c/a। चलो अब मेरे को बताओ सृष्टि, b क्या है? 4y नहीं आता कभी। अगर यहाँ पर p रहा तो p लेते अपन, x और y नहीं लेते। 4 इसके साइन के साथ ले लो, -4, तो ये वाली माइनस की साइन दे दूंगा और b के जगह पर लिखूंगा -4 अपॉन a कितना है आचल? पक्का 4 या 4y या 4y स्क्वायर या -4y स्क्वायर 4, ओके, डिवाइडेड बाय c कितना है? c 1 अपॉन a 4 प्लस c कितना है? 1 अपॉन a कितना है? 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, अपन ये 4 कट कर देंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ रहा 4 प्लस 1/4। तो डिनोमिनेटर सेव करने के लिए इसको 8/4 करना पड़ा, 4 4 जो 16, 16 प्लस 1 17/4। कितने मार्क का क्वेश्चन है ये? इफ अल्फा एंड 1/अल्फा, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? ये अपना अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट वाला यूज करेंगे। आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - x + 8k, देन k इज, k की वैल्यू क्या रहेगी? कर लो आप एक बार ट्राई। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? अल्फा इनटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a, ये हो गया कट, तो 1 इज इक्वल टू 8k/2, ये बन जा, ये 4 यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो 1/4 इज इक्वल टू k। ऑप्शन नंबर बी बरोबर है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने बोला है जिसके जीरोस ये और ये है। कैसे करेंगे इसको? 2 जीरोस देके रखिए बस, सम ऑफ जीरोस नहीं माइनस ऑफ वो है ना डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या है? x² माइनस into x
सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट। ब्रैकेट के अच्छा ऐसे भी कर सकते ओके नहीं होल लिखना ब्रैकेट। पर ये के भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आएगा दोस्तों, सम ऑफ जीरोस चलो अपन अलग से निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2, ये माइनस 3√2 प्लस 3√2 0 हो गया, और 5 प्लस 5 10। तो सम ऑफ जीरोस के जगह पर मैं लिखूंगा 10, ये आएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा 5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3√2। इसको बोलो क्या आता, ये कैसे सॉल्व करेंगे, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 का 5 का स्क्वायर आता 25, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, 25 माइनस 18 क्या तो 7। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन। के साथ यहाँ पर माइनस भी आप इसमें भी कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, यस वैसे भी कर लेने का एक बार हाँ एक बार लिखवा ना। लिखो मत आप, एक बार करते बस। तो यहाँ पे अगर बोला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा है 10 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आई 1 और बी की वैल्यू क्या आई -10। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा था मेरा 7 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू। तो फॉर्मूला रहता मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a के जगह पे मैं लिखूंगा 1 तो x स्क्वायर, b के जगह पर -10 तो -10x प्लस 7 आना। तो सेम ही आएगा इक्वेशन, ऐसे भी कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हैं, बस यहाँ पर k नहीं आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला ये k के साथ इसलिए क्या आया, लिख लो ये फटाफट जिसने नहीं लिखा। चलो यहाँ क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट इज 6 times द अदर। इसको कैसे कर सकते हैं अपन, एक 0 रहेगा अल्फा और दूसरा से 0 रहेगा 6 अल्फा, 6 times द अदर। तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगाओ या माइनस मल्टीप्लाई का, प्लस। तो यहाँ पर अपन करेंगे प्लस। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस 6 अल्फा कितना होता, 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है -14, ए कितना है p। तो 7 अल्फा इज इक्वल टू -14 अपॉन p। तो p की वैल्यू कैसे आएगी आप, अल्फा इनटू बीटा करके उसकी भी वैल्यू लेके तो इसको फिलहाल ऐसा करते हैं अपन 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन p, या ये p यहाँ पे आके 7 नीचे आ जाएगा। तो अल्फा p इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 मतलब 2। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू 6 अल्फा कितना होता है 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी कितना है 8 अपॉन 8 मतलब p। तो अल्फा या p यहाँ पे जाएगा, तो p इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6। तो p इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब कैसे होगा आगे, यहाँ पे अपन
अल्फा यहाँ पे भेज सकते हैं। इसको अगर स्क्वायर किया स्क्वायर नहीं पर तो क्या हो? तो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो ये फोर हो जाएगा तो इक्वेट करते हैं इसको स्क्वायर करके आएगा अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे p इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर समझो p स्क्वायर मैंने यहाँ पे भेजा तो डिवाइड होगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/p स्क्वायर और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर क्या आ रहा है 4/3p। तो इसको अगर इक्वेट किया तो 4/p स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 4 वैसे कट हो गया 3p इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये p यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p। 3 इज इक्वल टू हाँ इसको अपन गुड मार्क करेंगे। अब लग रहा इंटरमीडिएट में आया अपन। एक बार सॉल्व करोगे। इक्वेशन क्या था x square minus 14x plus x x स्क्वायर माइनस 14x आटे p होतो की ठीक है p x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 प्लस 8। उन्होंने बोला एक 0 अल्फा और एक है 6 अल्फा। तो मैं दो काम करने वाला हूँ, एक बार मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार ऐड करूंगा। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस अल्फा हुआ 7 अल्फा। ये माइनस के साइन बी क्या है आंचल माइनस 14 अपॉन ए क्या है सी पी। तो 7 अल्फा इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया 14 अपॉन पी। ये 7 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन 7p। तो ये 7 1 जा 7 2 जा दोनों वाइट है चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन p। ठीक है। अब मैंने जब मल्टीप्लाई किया अल्फा इनटू 6 अल्फा तो ये आएगा c अपॉन a। तो अल्फा इंटू 6 अल्फा होगा 6 अल्फा स्क्वायर। c कितना है सृष्टि 8। a कितना है p। तो ये 6 यहाँ पर आके डिवाइड होगा तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6p। अब ये कट होगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर मिल रहा है मुझे 4 अपॉन 3p। तो यहाँ पे अल्फा था 2 अपॉन p लेकिन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है इसलिए मैंने क्या किया इस दोनों साइड पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे पता है अल्फा स्क्वायर है 4 अपॉन p स्क्वायर तो वो यहाँ पे लिखा और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है 4 अपॉन 3p। अब अगर 4 कट नहीं करना है तो ये सीधा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो 4 3 जा 12p इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। ये 4 यहाँ पर भेजूंगा p यहाँ पर भेजूंगा तो 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p। ये 1 जा ये 3 जा नीचे का एक ऊपर का एक p कट हो गया 3 इज इक्वल टू p। समझा क्या? ये भी मस्त क्वेश्चन एकदम मजा आएगा। The roots alpha and beta of quadratic equation are such that alpha minus beta is equal to 1। अब अल्फा माइनस बीटा दे दिया उन्होंने और k की वैल्यू फाइंड करने बोली कैसे करेंगे? तो अल्फा नहीं बीटा मिल सकता तो ऐसे कर सकता अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये माइनस
बी कितना है माइनस -5, ए कितना है 1 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन। ये मैंने लाया, ये उन्होंने दिया है। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड किया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा खत्म, 2 अल्फा सॉरी बीटा बीटा खत्म, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 5 प्लस 1 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 बोले तो अल्फा मतलब एक जीरो है, एक जीरो मेरा 3 आ गया। तो अब क्या करूंगा मैं, 3 यहाँ पर पुट कर देंगे अपन, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पूरा सब पता है, बस k नहीं पता है, तो अपने आप पता चल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 15 कितना होता, -6 यहाँ पे आके प्लस 6, तो 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 3 यहाँ पे आके तो 6 अपॉन 3, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 1 वहाँ पे जाके प्लस 1, k इज इक्वल टू 3। समझा क्या ये? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। कल ये चैप्टर खत्म करेंगे और अगर टाइम मिला तो साइंस का भी चालू कर देंगे।